कल राजद का गांधी मैदान में महारैला हुआ। बहुत सारा रैला हम राजद का देखे हैं, लाठी भजावन, तेल पिलावन, रैला, ये सब हम देखे हैं पटना में गांधी मैदान में। ये बहुत दिनों के बाद हुआ, बहुत बड़ी संख्या भी थी, लाखों लोग जमा भी थे। और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का एक प्रथम एक व्यापक, एक संपूर्ण बिहार का जो नेतृत्व करने की क्षमता है माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी में, उनका पहला, उनके नेतृत्व में पहला ये राज्य स्तरीय महासम्मेलन हुआ। अपनी विचारधारा रखे महागठबंधन का, राजद का, बहुत सफल रहा। बिहार में राजद एक बहुत बड़ी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी या जदयू या CPI, CPM वाले, इनके टक्कर में एक ही पार्टी है भाजपा। और बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ 2020 में, तो यह दिखाई पड़ा 74 और 75 दोनों को सीट मिला। यह दिखाई पड़ गया जो अगर कंटेस्ट होता है यही दो में होगा। अब बीच में जितनी भी पार्टियां हैं, इधर जाए उधर जाए, उधर जाए उधर जाए, लेकिन जब चुनाव हुआ तो 2020 की विधानसभा चुनाव में तो 74 और 75 सीटें राजद और भाजपा को रहा। यह दिखाई पड़ा। लेकिन माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने अंत में भाषण में आनंद मोहन अचेतन आनंद का नाम ले लिए। वह ठाकुर का कुआं, ठाकुर का पोखर, ठाकुर का जमींदारी, ठाकुर का, यह लेकिन यह सोचना पड़ेगा। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को माननीय लालू प्रसाद यादव जी भी कई बार बोले थे, लेकिन उन्होंने बीच मंच से यह भी बोले थे, नहीं हमको राजपूत वोट दिया, चाहे मधेपुरा का सीट हो या बिहार में जितनी भी लोकसभा है, विधानसभा है, माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने कई एक बार कहा कि वोट हमको राजपूत नहीं देते हैं, हमारे टिकट पर गिर जाते हैं। वो कई एक बार उन्होंने मंच से कहा कि तो हमको राजपूत वोट दिया, हमारी जीत हुई। तो राजपूत, अब तो राजपूत के वोट का क्या महत्व। अब एक समय में जदयू के माननीय मुख्यमंत्री और जदयू के नेता कहते थे हम 12% नहीं 40% हैं। कुशवाहा बिहार में 40% है, 12% से लेकर के बाद 40% था। राजद कहती थी हम 80% हैं, 60% हैं, 80% हैं। जब विधानसभा में इन लोगों का संख्या विस्फोटक हो जाता है तो 60% हो जाता है। 60% यादव और 30% मुसलमान और 10% में पूरा बिहार। जदयू के भी माननीय मुख्यमंत्री जी यही कहे कई एक बार हमारे इतने, लेकिन अब तो जातीय जनगणना करवा लिए, अब तो जातीय जनगणना करवा लिए, आप लोगों के नेतृत्व में हुआ। अब राजपूत का तो कोई संख्या ही नहीं है, 1% की आधा % है कि 2% है। अब तो बिहार में किसी जाति का जनगणना संख्या है ही नहीं, 1%, 2%, 3%। तो अब मलाल कौन चीज़ का। आपने जातिगत जनगणना माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी
प्रसाद यादव जी ने दोनों मिल करके जातिगत जनगणना करवाए। तो अब तो बचा नहीं, अब राजपूत वोट का क्या औचित्य है, अब भरास का है। जो आपको जब लोगों को कैंसर हो जाता है तो उसका बहुत बड़ा दवाई जो होता है सुई, वह भी उससे भी ज़्यादा दर्द होता है उसको लेने में। उसका काट होता है, वह सुई जो देता है जो बड़े बड़े हॉस्पिटल में, अब तो दवाई भी निकल गया। तो जब समाज में विष वमन करने के लिए आपने जातिगत जनगणना करवाया, 40% 60% से अब आ गए 7% पर, 11% पर, 10% पर, 2% पर, 1% पर। राजपूत का कोई महत्व ही नहीं रहा। राजपूत एक जाति नहीं है, राजपूत एक जात नहीं है, राजपूत समाज है और वह समाज का नेतृत्व करता है। आपने देखा अभी भगवान राम का अयोध्या में भव्य ऐतिहासिक मंदिर बना और रामचरितमानस पर प्रश्न उठा बिहार में ही, ढोल गमार शुद्ध पशुनारे ये हैं सकल तारना के अधिकारी। लेकिन कहाँ का ये पंक्ति है, इस बात को गौण कर दिया गया, इस बात को छुपा लिया गया और इस बात को नहीं दिखाया गया। कहाँ पर ये समुद्र के ने कहा यह बात, भगवान राम से यह कहा गया कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आप समुद्र से रास्ता मांगिए, जो कोई विकल्प हो, जो हमारी सेना उस पार जाएगी। तो भगवान राम को सलाह दिया गया जो आप समुद्र से रास्ता मांगे। लक्ष्मण ने कहा कि नहीं, लेकिन भगवान राम ने कहा कि हम तुम्हारे अनुसार ही, तुम्हारे सिफारिश को हम लागू करेंगे, लेकिन हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, मर्यादा में रहना, हमको किसी पर किसी कोई हमला नहीं होना चाहिए, उससे रास्ता मांगना चाहिए। आप रास्ता बताइए हम क्या करें। तो समुद्र से रास्ता मांगा गया। भगवान राम 3 दिन तक बैठे भूखे प्यासे समुद्र से पूजा करते हैं कि भाई रास्ता दे दो, रास्ता दे दो, कोई उपाय सुझाओ, हमारी सेना लाख लाख सेना उस पार जाएगी। समुद्र ने आके कहा नहीं, हम रास्ता नहीं देंगे। वह रावण के पक्ष में चला गया। तब भगवान राम को गुस्सा उठा, लक्ष्मण बाण सरासन आन, सोखों बारिद बिसिख किसान। तो तब लक्ष्मण को आदेश लगाए, बाण लाओ, हम समुद्र को सुखा देते हैं। तब समुद्र ने आके कहा हम तो छोटे हैं, हम जड़ता है, हम मूर्ख हैं, हम जब तक उन्होंने नीति बनाए, नीति का व्याख्या किए, जब तक आप ढोल को नहीं पीटिएगा, जब तक आप नारी को या पुरुष को या बच्चे को या किसी को भी समझाइएगा नहीं, तब तक वह नहीं समझेंगे। जब तक केला का विकास तब तक नहीं हो सकता है जब तक उसका वह जो थुम्मा होता है उसको काटा नहीं जाता है। जब तक ढोल नहीं, तब तक ढोल नहीं बज सकता है जब तक उसे ताल पर ताल बैठाया नहीं जाता है, जब उसको पीटा नहीं जाता है। तो वह, लेकिन उसका अर्थ ये बता रहे थे। आज आपने माननीय तेजस्वी यादव जी ने कहा कि उसको आनंद मोहन चेतन आनंद, ये हमको तो सबों ने ठगा, राजपूत जाति को सबों ने ठगा, लेकिन जब वे ठगा जाते हैं तब उनको महत्व आता है जो हम अब क्या किए। आप तेजस्वी प्रसाद यादव जी को यह समझना चाहिए। आप कहते हैं A to Z की पार्टी है, यह सही है, A to Z की पार्टी है तो सबको मिला करके चलना ही आपका यथेष्ट है। लेकिन आपके साथ हम हैं और हमारे बारे में आपके सभा में, आपके मीटिंग में हमारे बारे में कोई कुछ बोल देता है, उसे आप क्यों नहीं डांटते?
आपको डांटना चाहिए। हमारे हमारे सभा में वे आए हुए हैं, हमारे पार्टी के नेता हैं, हमारे पार्टी के वरीय सदस्य हैं, उनको हम सम्मान दें। ये आपके घर पर हम खाना खाने के लिए जाएंगे, अगर कोई कुछ बोलेगा ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। अगर आप मौन धारण कर लेते हैं तब आप उनके समर्थक हो जाते हैं। जब हमारा अपमान होता है तो आप मौन धारण हो जाते हैं, तो यह आपका नहीं बोलना। जिस प्रकार से नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में थे सुधाकर सिंह, वह 2 दिन के बाद ही उन पर आरोप लगा कि आप ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए, तो कहा कि सो इनको मंत्रिमंडल से हटाइए, हटा दिए, ठीक है। फिर उनको नोटिस दिया गया कि पार्टी से, जदयू वाले ने मांग किया कि पार्टी से इनको हटाइए, तो अब उस पर नोटिस भी हो गया। जब आप जगदानंद सिंह के बेटे को पार्टी से हटा सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं, मंत्रिमंडल से हटा सकते हैं, आज वह आपको तोड़ने के लिए नीतीश कुमार का प्लान था। आज आपकी सरकार, आपकी पार्टी चली गई, आप सत्ता में आज नहीं हैं। कल 2 लाख तो थे, तो आपको तोड़ रहा है, यह आप क्यों नहीं समझे? जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह को पार्टी से हटाने के लिए आपके ऊपर दबाव बना। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता कभी विधानसभा देखे नहीं, बड़े बड़े प्रवक्ता बन जाते हैं, तो उन्होंने दबाव बनाया और आपने नोटिस किया, सरकार से हटाए, तो आप उसमें तब आपको यह सोचना चाहिए, आज आपके पार्टी से, आपकी सरकार आपसे हट गए, आपका गठबंधन टूट गया नीतीश कुमार से, तो यह सोचना क्यों नहीं चाहे जो राजनीति में कल सुधाकर सिंह को तोड़ा गया, कल आनंद मोहन को तोड़ा गया, आज आपके पार्टी से सरकार ने अपना बहुमत दूसरे का, भाजपा का समर्थन ले करके सरकार चला रहे हैं। तो यह आपको न सोचना है कि राजनीति करने के लिए बहुत मथा की आवश्यकता है, बहुत बड़ा सोच की आवश्यकता है। यह सोचना होगा, आपको अपने से लोग लगा रहा है, आपको साधु यादव से अलग कर दिया गया, आपको आनंद मोहन से अलग कर रहा है, आपको चेतन आनंद से अलग कर रहा है, आपको राजपूत जाति से अलग कर रहा है। वे लोग कौन हैं जो हमको आपसे मांग लेते हैं कि हमको MLC बना दीजिए, हमको राज्यसभा भेज दीजिए, हमको कोई पद दे दीजिए? जो वह मांगने का नियम है। विश्वामित्र ने आकर भगवान आया दशरथ से कहा कि आप अपने पुत्र हमको दे दीजिए, हम जंगल में आके तपस्या करेंगे, जग करेंगे। आया दशरथ ने कहा कि मांगने का नियम है, तुम हमारे पुत्र को ही मांग लिया, या नहीं है आप किसी से हम कुछ मांग ले, लेकिन हमारा जो सम्मान है वह सम्मान होना चाहिए। तो यह आपको माननीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में राजपूत का भी विकास है, राजपूत का भी विधायक सांसद बनते आए हैं, हम उनका साथ रहना चाहते हैं, लेकिन पार्टी नेतृत्व का काम होता है हम सभी जाति धर्म को, राजपूत को उचित सम्मान दे करके रखें। कि छोटे व्यक्ति की बात पर आप हमें नोटिस देंगे, हमको पार्टी से हटा देंगे, जैसे सुधाकर सिंह को आपने हटाया, उसको पार्टी से भी नोटिस कर दिया, तो आनंद मोहन तो गठबंधन के तहत है, वह तो पार्टी का नेता था, सुधाकर सिंह जगदानंद सिंह का बेटा था, हमारा क्या महत्व हो सकता है, यह सोचना पड़ेगा आपको। थैंक्स।